नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जाने की है कि राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर लेवल 1 और लेवल 2 की प्रोबेशन पीरियड में कितनी सैलरी होती है और प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद कितनी सैलरी होती है, तथा उसके बाद जो उसका फर्स्ट इंक्रीमेंट लग जाता है तो उसके बाद उसकी सैलरी कितनी होती है। जैसे राजस्थान में 2022 में जिनकी मई और जून में ज्वाइनिंग हुई थी, तो उनका मई और जून 2024 को प्रोबेशन पूरा हो जाएगा और उसके साथ ही उनका 1 जुलाई 2024 को पहला इंक्रीमेंट भी लग जाएगा। तो उसके बाद उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेशन पीरियड जो 2 साल का रहता है, उसमें जो बेसिक पे होता है, फिक्स पे होता है, वो होता है 23,700 और इसमें 1,100 रुपये GPF के और 658 रुपये RGHS के, ये दोनों रुपये इतनी कटौती होती हैं। और इन कटौतियों से संबंधित जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो हमारे पुराने वीडियो में है, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों कटौतियों के बाद हमारी जो नेट सैलरी जो हमारे इन हैंड हमारे अकाउंट में आती हैं वो होती हैं 21,942। तो 2 साल तक तो हमारे इतनी ही सैलरी आएगी और 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद हमारी जो सैलरी होती है वो है ये। उसके बाद हमारा बेसिक जो होता है वो होता है 33,800 रुपये। उसमें DA जो अभी वर्तमान में 50% है, वो जोड़ने पर 16,900 रुपये हो जाते हैं। DA के 50% DA हैं और DA हर साल में 2 बार बढ़ता रहता है, तो उस हिसाब से इसमें भी बढ़ोतरी होती रहती है। वर्तमान में 50% है तो उस हिसाब से 16,900 रुपये होते हैं। और HRA जो है वो 9% है, तो उसके 3,042 रुपये मिल करके टोटल जो ग्रॉस सैलरी वो हो जाती है 53,742 रुपये। तो ये तो अपनी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे डिडक्शन होगा, कटौतियाँ होगी, जो ये 2 तरह की होगी, GPF की और RGHS की। GPF के 2,100 रुपये कटेंगे अपने प्रोबेशन के बाद, और RGHS की जो प्रोबेशन में कटौती है 658 वही रहेगी। और इन दोनों को मिला के कुल कटौती हो जाएगी 2,758 रुपये की। तो 53,742 में से 2,758 रुपये काटने के बाद जो हमारी नेट सैलरी जो बचती है वो है तो ये 2,758 रुपये 53,742 में से कटने के बाद 50,984 रुपये आपको नेट सैलरी आपके अकाउंट में मिलेगी, अगर आपका प्रोबेशन आज की तारीख में पूरा होता है तो। उस 50% DA के हिसाब से आपकी इतनी नेट सैलरी आएगी प्रोबेशन पूरा होने के बाद। फिर हम देखते हैं कि जिनका 1 जुलाई को पहला इंक्रीमेंट लग जाएगा तो उसके बाद उनके कितने सैलरी आएगी। तो उसके लिए हम जाते हैं आफ्टर फर्स्ट इंक्रीमेंट, जो है हमारी जो बेसिक है वो 3% बढ़ करके 34,800 रुपये हो जाएगा। फिर उस हिसाब से DA में 50% इस बेसिक के हिसाब से जोड़ेंगे तो 17,400, और HRA जो है वो 3,132 रुपये हो जाएगा। तो इनका तीनों का टोटल करके हमारी ग्रॉस सैलरी जो होती है वो 55,332 रुपये हो जाएगी। ये होगी पहला इंक्रीमेंट हमारे लगने के बाद। और फिर डिडक्शन में हमारे देखते हैं, ये डिडक्शन में हमारे वही GPF के 2,100 रुपये और RGHS के 658 रुपये कटेंगे। SI की जो कटौती होती है वो हमारे प्रोबेशन पूरा होने के बाद जो पहला मार्च महीना आता है तो उस महीने से कटनी शुरू होती हैं। ये प्रोबेशन पूरा होते ही कटना शुरू नहीं हो जाता, पहले मार्च के बाद में SI की कटौती होती है। वो न्यूनतम 2,200 रुपये होती है हमारी पे ग्रेड के हिसाब से, और अधिकतम हम कितनी भी करवा सकते हैं। तो वो पहले मार्च से शुरू होगी, तो तब तक हमारी दो जो कटौतियाँ वो ये 2 ही रहेंगी, GPF की 2,100 रुपये और RGHS की 658 रुपये। इनके मिला के 2,758 रुपये जो हमारी कुल कटौती होगी। तो 55,332 में से 2,758 घटाने पर जो हमारा नेट सैलरी जो हमें मिलती है वो है 52,574 रुपये। 52,574 रुपये हमारे इन हैंड आ जाएंगे पहला इंक्रीमेंट होने के बाद।
50% DA और 9% HRA के हिसाब से। तो कटौती हमारे मार्च महीने तक, प्रोबेशन पूरा होने के मार्च महीने तक हमारे सिर्फ ये 2 तरह की ही कटौतियाँ कटवानी है। SI की कटौती जो है हमारे पहले मार्च से शुरू होगी। तो और HRA जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 9% है, जबकि 5 ऐसे शहरी क्षेत्र हैं जहाँ पर HRA जो है डबल है, 18% है। वो है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर। इन 5 शहरी क्षेत्रों में जो HRA वो है 18% है, तो उस हिसाब से उनके HRA अमाउंट है जो इसका डबल हो जाएगा, 6264 रुपये। तो ये जोड़ करके फिर उनके कटौती हो जाएगी। धन्यवाद।